हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरण को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आप देखेंगे यह है इसका डायग्राम। हम नीचे देखेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसमें क्या होता है समय को दर्शाता है, और इधर जो होता है वो होता है वाई अक्ष, जो कि वेग को दर्शाता है। तो इसमें देखेंगे हम एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, यानी जो जब एक समान त्वरण होगा तब उसके लिए हम ऐसे ग्राफ को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे समय जो होता है यानी टी दिखाता है टाइम के बारे में, और यहाँ पे जो होता है यू जो है प्रारंभिक वेग को दिखाएगा, और भी जो होता है अंतिम वेग को दिखाएगा। यहाँ से आप देखेंगे एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, यह थीटा कोण होता है, यानी इसके बीच में जो एंगल बनता है वह थीटा होता है, और इसके जो बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम बोलते हैं भी माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ए पॉइंट बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, और नीचे वाले पॉइंट को हम डी बोलते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसे हम ओ बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि फार्मूले को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आप नीचे देखेंगे हमने लिखा है एसी रेखा समयानुसार वेग में परिवर्तन त्वरण को प्रदर्शित करता है, यानी जो एसी रेखा है वह समयानुसार क्या करेगा, वेग में जो परिवर्तन होता है यानी त्वरण होता है को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है, यानी जो वेग समय ग्राफ है इसे हम क्या करते हैं, वस्तु का जो त्वरण होता है उसको हम दर्शाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, यानी पहला जो फार्मूला होता है वह होता है u प्लस ए टी। तो इसे कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो वस्तु का त्वरण बराबर में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय, जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो यह फार्मूला सिद्ध होगा। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो आप ग्राफ में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा BC बटा AB, यानी जो BC लाइन है और AB जो लाइन है, जब हम इस पे लिखेंगे तब जाके इसका फार्मूला सिद्ध होगा। तो BC को हम लिख सकते हैं DC माइनस DB अपॉन AB, यह आप ऊपर ग्राफ में चेक कर सकते हैं। फिर बराबर में V माइनस यू, यानी जो BC है वह क्षेत्रफल जो है था उसे हम बोलते हैं V माइनस यू, और बटे में T मतलब समय, इसको हम ऐसे लिखेंगे। जब हम इसको सरल करेंगे तो इसका फार्मूला निकल के आएगा V बराबर U प्लस ए टी, यानी इस प्रकार से यह फार्मूला क्या होगा आपका सिद्ध हो जाएगा। दूसरा फार्मूला देखेंगे जो होता है यस बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, किसी सरल रेखीय गति के लिए वेग समय ग्राफ के नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है, यानी जब किसी सरल रेखीय गति के लिए वेग समय ग्राफ के नीचे का घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वह हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसके बराबर होता है। तो दूरी हम देखेंगे, दूरी बराबर रेखा AC के नीचे का क्षेत्रफल। आप जाके ऊपर फिगर देख सकते हैं, जो AC है उसके बीच का यानी जो नीचे का क्षेत्रफल होता है उसको हम बोलते हैं रेखा AC के नीचे का क्षेत्रफल, उसको हम लिखेंगे। तो दूरी बराबर आयत OABD का क्षेत्रफल, यानी जो नीचे आयत है जिसे हम OABD बोलते हैं, आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं उसे हम OABD का क्षेत्रफल बोलते हैं, प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी जो ऊपर वाला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तब जाके फार्मूला सिद्ध होता है। तो इधर देखेंगे आप OA इंटू OD प्लस 1/2 यानी 1/2, यानी 1/2 BC गुणे AB ऐसे लिखा जाता है। तो OA इंटू OD को हम लिख सकते हैं UT, यानी OA क्या है U है और OD क्या है T है, तो UT हो जाएगा, और हाफ ऐसे रहेगा। फिर BC के जगह पे V माइनस यू आ जाएगा, और AB के जगह पे आपका T हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला निकल के आएगा यस बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से दूसरा फार्मूला भी आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा फार्मूला क्या होता है। तो V स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बराबर 2AS, इसका होता है तीसरा फार्मूला। वेग समय ग्राफ के नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है, यानी वेग समय ग्राफ के नीचे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वह हमेशा वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसके बराबर होता है। तो आप इधर देख सकते हैं यह इसका डायग्राम, नीचे वाले को हम बोलेंगे समय, और इधर को जो होता है उसे बोलेंगे वेग, यानी वाई अक्ष पे जो होता है वह वेग होता है और जो एक्स अक्ष पे होता है वह समय होता है। ये लाइन के बीच में जो बनी होती है उसको हम थीटा एंगल बोलते हैं, और ये जो क्षेत्रफल है इसको हम बोलते हैं V माइनस यू।
तो हम इसके बारे में देखेंगे। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, यानी जो ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, यानी ऐसे बनाया जाता है। अब फार्मूला हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, तो यस बराबर समलंब OACD का क्षेत्रफल, आप ऊपर जाके देख सकते हैं जो OACD का क्षेत्रफल है उसको हम लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी जो इसमें समांतर भुजाएं हैं उनका योग करेंगे गुणे ऊंचाई, और क्या करेंगे ऊंचाई से गुणा करेंगे। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या है, तो OA प्लस CD जो है वह समांतर भुजाओं के योग हैं, और OD क्या है तो उसकी ऊंचाई है। अब इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 U प्लस V गुणे T, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे देखते हैं वेग समय ग्राफ से V माइनस यू बराबर AT निकल के आ जाएगा। T बराबर V माइनस यू अपॉन A हो जाएगा, यानी T को हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे और इनको इधर भेज देंगे, तो यह T बराबर V माइनस यू अपॉन A हो जाएगा। अब नीचे हम देखते हैं लिखेंगे यस बराबर 1/2 U प्लस V गुणे V माइनस यू अपॉन A हो जाएगा। इसको हम कहाँ से लिखते हैं, तो इक्वेशन जो बनाए हमने समीकरण ऊपर बनाया है पहला, उससे हम इसको लिखते हैं। अब देखेंगे यस बराबर 1/2A V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट्स में हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS, यह होता है समीकरण नंबर 3 जो कि आपका सिद्ध होता है।